तो गाइस आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेस ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है ब्रॉन्सन रीड को। जहां ब्रॉन्सन रीड ने जो है फिर से रोमन रेस के शूज चुराने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेस ने इस बार ब्रॉन्सन रीड को काफी अच्छा सबक सिखाया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ देखने को मिला हमें आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेस की एंट्री से। जहां गाइस इस टाइम पे रोमन रेस का ऑरा है, मैं सोचता हूँ क्या कोई रेसलर उनके करीब भी पहुंच सकता है या फिर नहीं, क्योंकि गाइस रोमन रेस के आते ही पूरा अरेना रोमन रेस को एक्नॉलेज करने के लिए खड़े हो जाता है। एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो खड़ा हुआ ना था। ट्राइबल चीफ रोमन रेस की बात ही अलग है। तो ट्राइबल चीफ रोमन रेस रिंग साइड में आने के बाद प्रोमो देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मैं काफी समय बाद WWE रिंग में आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो। जहाँ रोमन रेस कहते हैं कि हाँ, मैं इसी रिंग से जो है ट्राइबल चीफ बना हूँ, यहीं पे मैंने अपनी ब्लड लाइन बनाई, साथ ही साथ मैंने अपने टाइटल रेन को भी कंप्लीट किया, पर आज मेरे पास ना ब्लड लाइन है और ना टाइटल। WWE ने मुझसे मेरे टाइटल भी छीन लिए और वो दे दिए कोडी रोड्स को, और अब तुम्हारे पास एक न्यू चैंपियन भी है। गाइस यहाँ पे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था। रोमन रेस ने जैसे ही जो है कोडी रोड्स का नाम लिया, और गाइस यहाँ पे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था। रोमन रेस ने जैसे ही कोडी रोड्स का नाम लिया, यहाँ पे जो है फक यू रोमन के चांस लगना शुरू हो जाते हैं। गाइस रोमन रेस के सामने कोडी रोड्स कुछ भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ ऑडियंस थी जो फक यू रोमन के चांस लगाना शुरू कर देती है। पर रोमन कहते हैं इंटरेस्टिंग। इसे सुने हुए भी काफी दिन बीत चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रोमन रेस बात करते हैं वॉइस मैन के बारे में। जैसे ही वो पाउल हेमन का नाम लेते हैं, और तभी पीछे से आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, और रिंग साइड से जो है यहाँ पे पाउल हेमन निकल के आते हैं और उनके साथ होते हैं यहाँ पे बिग ब्रॉन्सन रीड। यहाँ पे पाउल हेमन आने के बाद सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, माय नेम इज पाउल हेमन और बला बला, और साथ ही यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे पाउल हेमन ब्रॉन्सन रीड के बारे में कहते हैं कि ये WWE का फ्यूचर है और शूला फाला का ओनर है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि मैं भी समॉन फैमिली से हूँ और मैं तुम्हें क्लैश इन पेरिस में हरा दूंगा। भाई अगर डालना ही था रोमन रेस के सामने तो किसी बड़े सुपरस्टार को डालते। ये ब्रॉन्सन रीड तो यार रोमन रेस के सामने कुछ भी नहीं है। अगर डालना ही था तो ब्रॉन ब्रेकर जैसे सुपरस्टार को डालते। ब्रॉन्सन रीड से बेहतर तो ब्रॉन ब्रेकर है। लेकिन यहाँ पे रोमन रेस कहते हैं कि तुम कौन से हिसाब से समॉन फैमिली के दिखते हो, और वो उन्हें उनके एब्स किस करने के लिए कहते हैं। और साथ ही रोमन रेस कहते हैं कि तुम मेरे शूज रिटर्न कर दो और इस मामले को यहीं पे क्लोज कर दो। और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड जो है अपने गले में के शूला फाला उला को निकालते हैं और पाउल हेमन के गले में डालते हैं। यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि अगर मैं उधर आ गया तो तुम्हें तकलीफ हो जाएंगी, इस वजह से मैं यहीं पे ठीक हूँ और तुम मुझे पहले एक्नॉलेज करो, उसके बाद मैं तुम्हें शूज रिटर्न करूंगा। और ये सुनने के बाद रोमन रेस सीधा रिंग साइड से नीचे उतरते हैं और सीधा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड के ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ब्रॉन्सन रीड जो है रोमन रेस को रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं, जहाँ ब्रॉन्सन रीड जो है रोमन रेस को रिंग साइड के अंदर डालते हैं और फिर से ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ लिटरली यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेस को जो है छुड़ाने के लिए पूरी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था गाइस, क्योंकि काफी दिनों बाद हमें कुछ नया देखने को मिला। क्योंकि WWE ने सोचा तो सही कि ऑडियंस को कुछ नया दिखाया जाए, और ये सीन हमने काफी इससे बाहर देख चुके हैं। जहाँ इस ब्रॉन्सन रीड फिर से रोमन रेस के ऊपर रिंग कॉर्नर में अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो उनके शूज चुराने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन यहाँ पे बच जाते हैं। फिर से ब्रॉन्सन रीड जो है एक सुनामी लगा देते हैं रोमन रेस को, जिसके बाद टॉप रोप पे से फिर से सुनामी लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें फिर से सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलते हैं, जहाँ इस बार हमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलते हैं। लेकिन रोमन रेस यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को एक तगड़ा सुपरमैन पंच लगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रोमन रेस को फिर से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन रोमन रेस रिंग साइड से नीचे जागते हैं और सीधा कूद पड़ते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए। और इस तरह रोमन रेस और ब्रॉन्सन रीड रिंग साइड से बाहर साथ ही सिक्योरिटी के साथ अरेना से बाहर चले जाते हैं और ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमें क्लैश इन पेरिस में रोमन रेस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। और साथ ही गाइस मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें ब्रॉन ब्रेकर और एले नाइट के बीच जो है सिंगल्स मैच देखने को मिला। और यहाँ पे मैच के एंडिंग में होता यह है कि एले नाइट यहाँ पे टॉप रोप पे से अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं, और यहाँ पे एले नाइट मैच जीतने के काफी ज्यादा करीब थे। लेकिन तभी यहाँ पे हमें सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। जहाँ सेथ रॉलिंस रिंग साइड तक तो आते हैं पर रिंग के अंदर नहीं आते, वो एले नाइट को ही रिंग से नीचे निकालते हैं। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो है माइंड गेम खेलते हैं, जहाँ वो एले नाइट को रिंग साइड से नीचे बुलाते हैं। उसके बाद जहाँ उस साइड से ब्रॉन ब्रेकर प्रॉपर तैयार थे स्पेयर देने के लिए, जैसे ही सेथ रॉलिंस हटते हैं ब्रॉन ब्रेकर एक तगड़ा स्पेयर लगाते हैं एले नाइट को, जहाँ फिर ब्रॉन्सन रीड जो है एले नाइट को रिंग साइड के अंदर ले जाते हैं और एक तगड़ा स्पेयर फिर से देखने को मिलता है, जहाँ पिन करके जो है ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में जीत लेते हैं। जहाँ फिर सेथ रॉलिंस रिंग साइड के अंदर आके
एलिया नाइट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस मिलकर दोनों भी एलिया नाइट के ऊपर अटैक करना यहाँ पे जारी रखते हैं। और तभी यहाँ पे हमें फिर हर बार की तरह जय उसो की एंट्री देखने को मिलती है। जय उसो उसके बाद सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ जय उसो आने के बाद ब्रॉन ब्रेकर को रिंग साइड से नीचे फेंकते हैं, जहाँ वो फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हर एक पंच पर ईट के चांस लगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही जय उसो सेथ रॉलिंस को एक सुपर किक भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे होना था क्या, सेथ रॉलिंस यहाँ पे फिर से पैटेगिरी दे देते हैं जय उसो को। अब यहाँ पे जय उसो भी ढेर हो चुके थे। अब जय उसो के ढेर होने के बाद हमें सबको पता था कि यहाँ पे अब हमें सीएम पंक देखने को मिलने वाले हैं, तभी हमें यहाँ पे सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। और यहाँ ब्रॉन ब्रेकर जो है सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए रिंग साइड से बाहर जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर को ही रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं। उसके बाद आती है बारी सेथ रॉलिंस की, जहाँ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस रिंग साइड में जाते हैं फेस टू फेस, जहाँ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ सीएम पंक जो है सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हैं, पर ब्रॉन ब्रेकर आते ही यहाँ पे रिंग साइड से बाहर खींच लेते हैं सेथ रॉलिंस को। अब हर बार की तरह यहाँ पे लग रहा था कि सेगमेंट अब खत्म हो चुका है, लेकिन होता वही है जो हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला। सेथ रॉलिंस नहीं, एलिया नाइट और सीएम पंक के बीच हमें फिर से इस भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बहस देखने को मिलती है, जहाँ इन दोनों की फिर से आपस में जो है लड़ाई हो जाती है एलिया नाइट और सीएम पंक की, जहाँ जय उसो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिया नाइट जय उसो को ही पीछे धकेल देते हैं, जहाँ सेथ रॉलिंस ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ जय उसो यहाँ पे ना आगे देखते हैं ना पीछे, वो सबसे पहले यहाँ पे एलिया नाइट को एक सुपर किक लगा देते हैं। नाइट के ऊपर अटैक किया वो ठीक था, पर यहाँ पे जय उसो ने भाई लिटरली यहाँ पे सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।